सबसे बड़ा मसला सालिक अल्लाह के मुतलाशी को जो दरपेश होता है वो किसी मुर्शिद की तलाश का होता है। मुर्शिद की तलाश से पहले सालिक को इस बात का इल्म होना जरूरी है कि आखिर में ये मुर्शिद होता कौन है, लफ्ज़ मुर्शिद है क्या। लफ्ज़ मुर्शिद में भी एक बहुत बड़ा राज पोशीदा है। इस लफ्ज़ पर जब मैंने गौर तदब्बुर किया तो एक राज खुला और एक अहम नुक्ता जो पोशीदा था वो मेरे सामने आया। तो मैंने सोचा कि ये आप अहबाब के साथ शेयर करना चाहिए, आपको ये अहम नुक्ता बताना चाहिए। लफ्ज़ मुर्शिद मीम और रे शीन दाल ये दो अल्फाज का मजमुआ है। लफ्ज़ मीम को आप अलहदा कर दें और रश्द के लफ्ज़ को आप अलहदा कर दें, इन दोनों का जो मजमुआ है वो लफ्ज़ मुर्शिद है। अब अगर मीम से मुराद ली जाए तो मीम से मुराद मुहम्मदी तरीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो रास्ता है जो हजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। और रश्द से मुराद हिदायत है, यानी कि लफ्ज़ मुर्शिद का जो असल मतलब है मुहम्मदी तरीक की तरफ हिदायत देने वाला शख्स वो मुर्शिद कहलाता है। इसके अलावा इस लफ्ज़ का इतलाक किसी और शख्स पे नहीं हो सकता। सबसे बड़ा मसला दौरे हाजिर में ये है कि लोग किसी के साथ चार अल्फाज दोहरा लेने और उससे कोई वजीफा पढ़ने की हिदायत मिल जाने को बैत या ताल्लुक समझ लेते हैं और उन्हीं चार अल्फाज की बुनियाद पर वो खुद को कादरी, नक्शबंदी या कोई भी और सिलसिले के साथ जुड़ा हुआ तस्वुर करते हैं। हालांकि चार अल्फाज दोहरा लेने या कोई वजीफा मिल जाने ये कोई बैत या ताल्लुक नहीं है। अगर इसी को हमने मुर्शिद और मुरीद का ताल्लुक समझना है तो फिर हजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की हैसियत से ये वादे तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा तैयबा पढ़ते ही कर लेते हैं। आपको हर वजीफा की इजाजत, हर अल्लाह के नाम पढ़ने की इजाजत तो कलमा तैयबा पढ़ते ही मिल जाती है। तो फिर क्या यही मुर्शिद और मुरीद का ताल्लुक है? तो अहबाब ऐसा नहीं। असल में मुर्शिद और मुरीद का ताल्लुक मुहम्मदी तरीक से हिदायत पाने का ताल्लुक है ताकि मजलिस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सही हासिल हो जाए। मुर्शिद का काम है कि मुरीद को मुहम्मदी तरीक की हिदायत कुरान करीम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और फरमानों से ऐसे करे कि मुरीद का रुख हजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो जाए, जहां से उसने मार्फत इलाही के असल राज को जानना है, असल हकीकत को हासिल करना है। सुल्तान आरफीन हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह, आपने क्या खूबसूरत नुक्ता फरमाया। आप फरमाते हैं कि ए बहू, खुदा के लिए ये राज बता दो कि मार्फत इलाही के जाम हजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से पिलाए जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ए मोमिनो ये जान लो कि हजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो असल मुर्शिद, असल शेख जो होता है वो आपको हजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात में, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी और बातनी पैरवी में खत कर देता है, आपको उसके साथ जोड़ देता है। इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह क्या खूबसूरत इरशाद फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। कि तुम इस जहां की बात करते हो, तुम्हें मैं लोहो कलम अनायत कर दूंगा, अपनी नई कायनात लिख लेना। लेकिन हजूर से वफा करो, हजूर से मोहब्बत करो, हजूर के तरीक पर चलो। अहबाब, अहम मसला ये है कि हमें फैज और तरबियत में फर्क मालूम नहीं होता।
जिसकी वजह से बहुत से लोग राह हक से महरूम रह जाते हैं। अगर बात फैज की जाए तो फैज अल्लाह के नूर तजल्लियात का किसी कल्ब के ऊपर उतर आना है, किसी कल्ब में जज़ब हो जाना है। मगर कल्ब उन नूर तजल्लियात को जज़ब कर पाए, उसमें इतनी सलाहियत हो, ये तरबियत के बगैर मुमकिन ही नहीं, ये नामुमकिन है। ई ख्यालस्तो महालस्तो जनू, यानी कि आप तरबियत के बगैर ये एक ख्याल हो सकता है, बहाल है, जनू है, पागलपन है। लिहाजा फैज से पहले तरबियत का मामला है। अगर सिर्फ फैज की बात की जाए तो मैं आपको फैज की शान बताऊं, अल्लाह वालों की शान बताऊं। एक अल्लाह का वली जो ईमान की हालत में, अल्लाह की दोस्ती की हालत में इस दुनिया से रुखसत हुआ, उसने इस दुनिया से इंतकाल किया। अगर आप उसकी तुरबत मुबारका पे जाते हैं तो वहां से आप 200 जिंदा औलिया की सोबत से जो फैज मिलता है उससे ज्यादा फैज हासिल कर लेते हैं। लेकिन बात फिर भी वही है कि आप उस फैज, उस रहमत, उस बरकत को जज़ब कैसे करेंगे। आपने उसको अपने कल्ब में स्टोर करना है, अपने कल्ब के बर्तन में रखना है। तो क्या आपके कल्ब में ये सलाहियत होगी कि आप उसको स्टोर कर सके? क्या आपने ये सलाहियत पैदा कर ली? अल्लाह वालों की ये शान है, अल्लाह ने उन्हें बहुत नवाजा है। वो आपको अपना फैज देना भी चाहते हैं, मगर क्या आप में ये इस्तेदाद है कि आप उस बरकत फैज को जज़ब कर सकें? अक्सर मुतलाशी हक लोग औलिया अल्लाह के मिज़ारात पर डायरेक्ट फैज के तालिब होते हैं कि डायरेक्ट ही हमें यहाँ से सब कुछ मिल जाए। कुछ लोग तो इससे भी आगे बढ़ के अल्लाह और अल्लाह के हबीब जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट फैज हासिल करना चाहते हैं। मगर बात फिर वही है, ये ख्यालस्तो महालस्तो जनो, ये ख्याल हो सकता है, बहाल हो सकता है, जनू हो सकता है। क्योंकि अगर आपने तरबियत नहीं दी तो आप नफ्स के हाथों में ऐसे ही हैं जैसे बाज के हाथ में चिड़िया। आप चाहे जितनी भी बरकत ले लें, जितना भी फैज ले लें, वो आपके फैज को चंद लम्हों में जाया कर देगा। तो अब बात करते हैं कि तरबियत के लिए आपको किसी जिंदा उस्ताद की जरूरत होती है, किसी जिंदा मुर्शिद की जरूरत होती है, जिसके पास से आप तरबियत हासिल करें, जो आपको वो फैज अपनी जात में स्टोर करने का तरीका बताए, आपको अपने कल्ब के बर्तन को दुरुस्त करने का तरीका बताए। और मुर्शिद या शेख के पास लाजमी नहीं कि आप फिजिकली बैठ के उन चीजों को सीखें, बल्कि किसी भी तरीके से आप उनसे तरबियत लें, बात उनकी सुने, उनसे बात समझें या उनसे राब्ता करें। राब्ता जरूरी है, उनसे आप कोई सवाल करें, आपके अंदर के जो गुंजल हैं वो सुलझाएं और उन तक रसाई हासिल करके उनसे सीखने के मामलात करें, ताकि वो आपको आपके कल्ब के बर्तन के मामलात दुरुस्त करना सिखा दें, ताकि फिर आप अल्लाह और अल्लाह के हबीब जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से जो फैज के नूर व तजल्लियात अल्लाह वालों की तुरबतों पे आ रहे हैं, जो इस पूरे आलम में है, वो आप अपने कल्ब के अंदर समो सकें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, कि मोमिन का कल्ब अल्लाह का अर्श है। अल्लाह के अर्श पर भी अल्लाह के नूर व तजल्लियात ही हैं। अगर अपने कल्ब को इंसान दुरुस्त कर लेता है तो तमाम अल्लाह के नूर व तजल्लियात आप अपने कल्ब के अंदर समेट सकते हैं, तमाम बरकतें आप अपने कल्ब के अंदर समेट सकते हैं। तो मैंने आज आप अहबाब को ये समझाया कि ये लफ्ज़ मुर्शिद असल में है क्या, इसकी हकीकत क्या है, ये कौन सा शख्स होता है। ये वो मुहम्मदी तरीक की हिदायत देने वाला शख्स होता है, हजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आपका रुख फेरने वाला शख्स होता है, वही मुर्शिद होता है। फिर आपको समझाया कि फैज क्या है, फैज क्या मामलात हैं। ये अल्लाह के वो नूर व तजल्लियात हैं जो आपके कल्ब में उतर कर आपको अल्लाह की तरफ लेकर जाते हैं, अल्लाह की कुर्ब की तरफ लेके जाते हैं। और फिर तरबियत का समझाया कि फैज भी तरबियत के बगैर मुमकिन नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कोई ऐसा मुर्शिद दे जो हमारी तरबियत करे और हम इस फैज को समेट कर हजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
ज़ाहिरी और बातनी पैरवी कर सके। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छी बात को सुनकर दूसरों तक पहुंचा देना बेहतरीन सदका है।